नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और जो शुरुआती रुझान है वो तो ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की ही हवा है। प्रशांत किशोर ने जो बदलाव की बात कही थी, क्या जनता ने उसे स्वीकार कर लिया है? अभी हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 7वें चक्र की मतगणना समाप्त हुई है और उसके बाद तक जो रुझान आ रहा है। देखिए, 7वें चक्र की मतगणना में जनसुराज को 1897 वोट मिले हैं। 1897 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 1537 वोट मिले हैं। आरजेडी को 445 वोट मिले हैं। 7वें राउंड की वोटों की गिनती समाप्त हुई है। 1897, बीजेपी 1537 और आरजेडी 445 वोट। कुल 4008 वोट की बढ़त बनाए हुए हैं प्रशांत किशोर 7वें राउंड की गिनती के बाद। 13,534 वोट अब तक कुल उनको मिले हैं और बीजेपी को 9,526 वोट मिले हैं अब तक कुल। हम बता रहे हैं ऐसे 7वें राउंड में कितने मत प्राप्त हुए थे ये हमने आपको बता दिया है। देखिए, प्रशांत किशोर सामने बीजेपी, आरजेडी का तो अब सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। 7 राउंड की वोटों की गिनती के बाद क्या हश्र है आरजेडी का? जमानत भी बच पाएगी कि नहीं, कह पाना फिलहाल मुश्किल है क्योंकि अभी आधे से अधिक वोटों की गिनती होना बाकी है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो तो प्रशांत किशोर के पक्ष में है। शुरू के 7 राउंड तक प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। सिर्फ एक राउंड की अगर हम बात करें, चौथे राउंड में जिसमें 17 वोट से बीजेपी सिर्फ एक राउंड में आगे हुई थी, लेकिन फिर प्रशांत किशोर ने जो बढ़त बनाई हुई है, अब देखना होगा आगे क्या होता है। अगर ये ट्रेंड्स ऐसे ही बढ़ते चले गए तो फिर प्रशांत किशोर की जीत हो जाएगी, लेकिन अगर उलटफेर हुआ तो फिर बीजेपी के पक्ष में रुझान जाएगा। लेकिन अभी देखना है, मैंने कहा ना, अभी वोटों की गिनती हो रही है, वोटों की गिनती होनी बाकी है। अभिषेक बंटी को जो उम्मीदवार से हटाया गया था, नॉमिनेशन कराकर, भव्य समारोह कराकर और फिर नामांकन वापस कराया गया था, इसका असर दिखा है। जो बोरिंग रोड आनंदपुरी क्षेत्र का इलाका है, उधर बीजेपी को वोट उतने नहीं मिले जितने जनसुराज को मिल गए और आरजेडी को तो खैर सीधा वोट उधर मिले ही नहीं मिले। तो देखना होगा अब जो किदवईपुरी हो या फिर मंदिरी का इलाका हो, राजापुर का इलाका हो, इन तमाम क्षेत्रों में क्या वोट मिलता है। फिर आगे हम गांधी मैदान और बाकागंज की ओर जाएंगे, दलदली की ओर जाएंगे, लोहानीपुर की ओर जाएंगे, उधर क्या परिस्थिति रहेगी ये देखना होगा। प्रशांत किशोर की क्या बढ़त बनी रहती है या आगे फिर इस नतीजों में भी उलटफेर होता है, क्योंकि कुल जितने मत प्राप्त हुए हैं वो जब गिने जाएंगे तो असर तो कुछ और होगा। क्योंकि 34.30% ही वोट पड़े थे 30 जुलाई को। आपको याद होगा वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हुई थी। देखना है क्या नतीजा निकल के आता है, किसके पक्ष में नतीजा आता है, क्योंकि जनता ने भी इस बार बदलाव का मन बनाया था। काफ़ी सारे लोग कहे थे कि बदलाव है, लेकिन जो चुपा वोटर्स हैं उन्होंने क्या तय किया है, उन्होंने ईवीएम में क्या अपनी राय कैद की है। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है, लेकिन शुरुआती रुझानों में शुरू के 7 राउंड तक प्रशांत किशोर की ये बढ़त बढ़ती ही जा रही है। अगर ये बढ़त बढ़ती ही गई तो फिर ये जीत में तब्दील हो जाएगी। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।